आइए एक साथ हम लोग एक गीत को गाते हैं एक साथ मिलकर जोर से। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त हमारे राजा हमारी तरह ही इंसान बन गए, हमारी ही तरह हमारे बीच निवास करने के लिए संसार में आए और अंत में हमारी ही मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ा दिए। और इतना ही नहीं, वे आज भी पवित्र यूखरिस्ट के रूप में, परम प्रसाद के रूप में हमारे दिल में निवास करते हैं, हमारे जीवन में हमेशा बने रहते हैं, हमारे परिवार, हमारे गांव और सभी जगह विद्यमान रहते हैं। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाई और बहनों, 1925 की बात है, करीब एक शताब्दी पूर्व। हम लोग अभी 2024 में हैं, अगले साल 2025 हो जाएगा। तो ठीक कहें हम लोग एक सदी पहले 1925 की बात है, जब संत पापा पियुस 11वें हुआ करते थे। हमारे संत पापा थे पियुस 11वें। एक दिन संत पापा अपने कमरे से बाहर बैठकर तत्कालीन उस समय के सामाजिक राजनीतिक बातों पर, परिस्थितियों पर विचार कर रहे थे, मनन ध्यान कर रहे थे। उस समय उससे ज्ञात हुआ, और हमें जानना चाहिए कि 1925 ईस्वी के पहले 1918 ईस्वी में प्रथम महायुद्ध, विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, और इटली, जर्मनी इत्यादि मित्र राष्ट्रों को, धुरी राष्ट्रों को किस तरह से बेइज्जत किया गया था उनकी पराजय के बाद, उनकी हार के बाद। और इसीलिए संत पापा जानते थे कि इटली का व्यक्ति मुसोलिनी गली गली में, शहर शहर में घूमकर उस प्रथम युद्ध के बाद वर्साई की संधि की बेइज्जती को दूर करना चाहता था। जो बेइज्जती हुई उससे वो दूर करना चाहता था। उसी प्रकार जर्मनी का हिटलर भी दुनिया का विश्व विजेता बनना चाहता था। जो उससे लज्जा झेलनी पड़ी, जर्मनी को जिस प्रकार से पंगु बनाया गया राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से, उसका बदला लेना चाहता था। और इस प्रकार से सारी दुनिया, सारे विश्व में आशंकाएं और घबराहट थी। एक प्रकार से भय का माहौल था। और इसी समय संत पिता पियुस 11वें ने घोषणा की कि पूजन विधि के अंतिम रविवार को, 34वें रविवार को ख्रिस्त राजा का हम लोग आदर करेंगे, क्योंकि यीशु ख्रिस्त ही ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे राजा हैं जो दुनिया की ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार की विकट परिस्थितियों में सारी दुनिया की रक्षा कर सकते हैं। और इसीलिए आज हम पियुस 11वें के कारण ही ये यीशु ख्रिस्त का, राजेश्वर का, ख्रिस्त राजा का हम लोग त्योहार मना रहे हैं। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त उस समय भी राजाओं के राजा थे, आज भी वो हम सबों के राजाओं के राजा हैं, और भविष्य में आने वाले दिनों में भी वे राजा रहेंगे। जिस समय यीशु ख्रिस्त से थे, उस समय उनके सामने झुकने वालों की संख्या बहुत कम थी।
कम ही लोग उससे राजा मानते थे। यीशु ख्रिस्त अपने कमर में अंगोछा बांधे और अपने शिष्यों के पैर धोए। उसके पास सैन्य शक्ति बहुत कम थी, उसके सैनिक बहुत कम थे, केवल 12 प्रेरित थे, वही उनके सैनिक थे। वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, गद्दी पर, राजगद्दी पर नहीं बैठा, लेकिन वो यरूशलेम की यात्रा करते समय गधे की सवारी किए और होसन्ना होसन्ना का जय घोष के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। उन्होंने किसी की जान नहीं ली, लेकिन इसके बदले उन्होंने बहुतों को जीवन दान दिया। जीवन दान दिया। जो बीमार थे उन्हें चंगा किया, जो मर गए थे उन्हें भी जीवित किया। वो कभी राजा के रूप में राजमुकुट नहीं पहना, फिर भी यहूदियों के राजाओं, यहूदियों ने, शास्त्री और फरीसियों ने, महायाजकों ने उसे कांटों का मुकुट पहनाया और कहा, प्रणाम यहूदियों के राजा। उन्होंने जाने अनजाने ही यीशु ख्रिस्त को राजा मान लिया, चाहे उपहास के रूप में, मजाक के रूप में सही, लेकिन उन्होंने जरूर इस बात को उच्चारित किया, प्रणाम यहूदियों के राजा। आज वो केवल यहूदियों के राजा नहीं, बल्कि हम सबों के राजा हैं। उन्होंने पापियों को दंड नहीं दिया, लेकिन पापियों से प्यार किया, और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, पापियों को बचाने आया हूँ। और पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल में हमें इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे, भरे पड़े हैं। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति अपने परिवार से भटक जाता है, चाहे अपने समुदाय से दूर चला जाता है, उसका जीवन कितना बदतर हो जाता है, उसका जीवन समाप्त होने को हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी गलती एहसास करता है, अपने अपराध को कबूल करता है, तो उसका जीवन और उसके परिवार और उसके समुदाय का जीवन हरा भरा हो जाता है, नया जीवन मिल जाता है। यीशु ख्रिस्त किसी को जबरदस्ती अपना अनुयायी नहीं बनाता है, जैसे हमारे विरोधियों के द्वारा कभी कहीं कहा जाता है कि हम किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं। यीशु ख्रिस्त कभी ऐसा नहीं करते हैं, कभी ऐसा नहीं कहते हैं। वे कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। मैं जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाता हूँ, निमंत्रण जरूर देता हूँ, लेकिन यह प्रत्येक जन की इच्छा है, मर्जी है कि वो मेरे पीछे चले। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाई और बहनों, क्या हमारे जीवन में आज भी यीशु ख्रिस्त का एक राजा के रूप में कुछ अर्थ है? जब आज हम ये राजेश्वर का त्योहार मनाते हैं, तो मनन चिंतन करने का समय है कि हम यीशु ख्रिस्त को क्या आज भी राजा मानते हैं? आज हम जो परिस्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संत पापा पियूस 11वें के समय में थी, वही परिस्थिति करीब करीब देखते हैं। संसार में आशंकाएं, भय, बुराइयां और तरह तरह के बुराइयों का बोलबाला है। आज जरूरी है कि हम यीशु ख्रिस्त को राजा स्वीकार करें, यीशु ख्रिस्त को राजा माने, और उसके द्वारा हम इस दुनिया में शांति, प्यार, भाईचारा, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करें।